हेलो फ्रेंड, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान, कभी कभी खुद को भी शाबाशी दे दिया करो। कभी कभी खुद को भी शाबाशी दे दिया करो। क्यों? दूसरों की तो बहुत तारीफ करते हैं। दूसरों की तो हम लोग बहुत तारीफ करते हैं, अपनी भी तारीफ कर लिया करें। क्यों? इतनी मुश्किलें जो भी हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आई हैं वो हमने ही झेली हैं। इसलिए कभी कभी अपनी पीठ थपथपा लिया करो। कोई दूसरा नहीं थपथपाएगा, बल्कि आप आगे बढ़ रहे हो देख कर खुश नहीं होगा, जल जाएगा। इसलिए अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखो। के सफ़र की जितनी भी मुश्किलें हैं आप ही ने तो झेली हैं, दूसरे ने थोड़ी ना झेली हैं। इसलिए खुश रहो। सबसे पहले ये नहीं सोचता है कि इस लाठी के सहारे हम कितनी दूर तक चले हैं। इस ज़िंदगी का सफ़र हमने इस लाठी से ही तय किया है। उस लाठी को संभाल के रखेगा नहीं, टांगेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा कि कभी शायद किसी के काम आ जाए ना। तो ऐसे लोगों की मदद करो जिस लाठी ने आपको हरदम साथ दिया है। तो याद रखो, ऐसे आदमी का साथ दो जो समय आने पर आपको छोड़कर भागे नहीं, बल्कि आपका साथ निभाए। क्या पता आपका भी हाल उस छड़ी की तरह हो जैसे उसने छड़ी का किया है। इसलिए सोचो समझो, फिर किसी का सहारा बनो, फिर किसी का सहारा बनो, फिर किसी की हेल्प करो, फिर किसी की मदद करो। आप तो उसकी मदद करने गए और उसने आपको अपने जाल में फंसा लिया, लाठी की तरह। हम लोग भूसा नहीं खाते हैं, जानते सब हैं, लेकिन मूर्ख बनने की आदत पड़ी है ना जन्मों से। ये तो कहो महान लोगों का जिन्होंने देश आज़ाद कर दिया, नहीं तो आज भी हम लोग गुलाम रहते उन लोगों के। कैसे एक दूसरे का आदमी गुलाम बनाने की कोशिश करता है, कोई अपने रूप से, कोई अपने जाल से, कोई अपने पैसे से, कोई अपने रुतबे से। ये क्या है? बेवकूफ़ बना। खाने में जहर चला गया उसका इलाज है, कुत्ता काटे उसका इलाज है, सांप डसे उसका इलाज है। लेकिन अगर कोई किसी के कान में जहर भर दे, उसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी आज तक नहीं हुआ, ना हो पाएगा। सावधान ऐसे लोगों से। कभी भी किसी की बात सुनो तो दूसरे पक्ष की भी पूरी बात सुनने का प्रयास करो और अच्छे खुले कानों से सुनो, तब कोई फैसला करो। एक पक्ष की बात सुनकर कभी भी फैसला मत करना। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ। सिक्के के दो पहलू नहीं होते हैं, तीन पहलू होते हैं। सिक्का खड़ा भी हो जाता है, कभी कभी सिक्का खड़ा भी हो जाता है। औरत कभी कमजोर नहीं होती। वो एक मर्द को जन्म दे सकती है, सारी दुनिया का बोझ सह सकती है। कलम में उसकी ये ताकत है कि वो लिख सकती है, और अगर वो तलवार उठा ले तो झांसी की रानी बन सकती। औरत अगर चाहे तो इतिहास भी रच सकती है। औरत माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती कल्याणी भी है, और हम सबका औरत ही कल्याण करती है। दुर्गा माँ के रूप में, सरस्वती माँ के रूप में, कल्याणी के रूप में। माँ तो माँ है, वो ही सबको जन्म देती है। हमारी माँ ने हमको दिया। एक तकलीफ से निकलते हैं और दूसरी तकलीफ में फिर घुस जाते हैं। अपनी इच्छाओं को बांध के रखो, अपनी इच्छाओं की सीमाओं को बांध कर रखो। ऐसा ना हो इच्छाओं के कारण कोई गुनाह हो जाए और सारी जिंदगी पछता। जो शौक है वो गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती है। कब शौक हमारे गुनाहों में परिवर्तित हो जाए। इसलिए अपनी इच्छाओं को रोक के रखो, बांध के रखो, लगाम पकड़ो। कैसे? ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े,
ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़े शान से जीवन सैरिक है। ये हमारी परीक्षा है कि लोग थक जाते हैं। जो लोग थक जाते हैं उनकी किस्मत वहीं रुक जाती है, और जो लोग हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं, ऊपर वाला भी उसको हाथ पकड़ के वहाँ बैठा देता है जहाँ उसकी मंजिल होती है। मंजिल हमको मिली है आखिर, ढूंढूं मैं अब कौन सहारा, सहारा तेरा है ओ साईं। गला बैठा है। इन दो लोग परीक्षा देते समय वहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं, उनकी किस्मत भी वहीं रुक जाती है। जो परीक्षा में पास होते हैं, अपने माथे का पसीना फेंकते हैं, वही कामयाबी का झंडा लहरा पाते हैं। अपने मकसद की कामयाबी हासिल करने के लिए हमको ताकत से ज़्यादा हिम्मत। कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, मेरे सामने, आप लोगों के सामने हमारे सगे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे माने अंदर इतनी नफरत भरी होती है, इतनी नफरत भरी होती है कि अभी वो चाहे हमारा मर्डर कर दें, लेकिन बाहर से वो हमारे साथ होते हैं। बहुत प्रेम से बात करेंगे, जी लगा के बात करेंगे, बहुत बहुत अच्छी से बात करेंगे। इसलिए ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर। सुनी होगी कहावत कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से। दिखाते हैं वो लोग कि वो जैसे हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हमारे साथ हैं, लेकिन होते नहीं हैं, होते किसी और के साथ हैं और हमको दिखाते हैं। वाह रे बाबा, अरे तुम अपने जीवन के मालिक हो, अपने जीवन को अपने ढंग से जियो। दूसरों की मति की फिक्र करोगे तो दो कौड़ी के होकर मर जाओ। वो अपने ढंग से आपको चलाएगा, वो अपने ढंग से आपको चलाएगा, और आप सोचेंगे इसकी मति से चलें, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको खराब लग रहा है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो लोग डिप्रेशन में गए हो, कमेंट जरूर करिएगा। पता है, मुझे ऐसे लोगों पर हंसना बहुत आता है, बहुत आता है, जो हमको बेवकूफ़ समझते हैं और खुद को होशियार समझते हैं। माना कि कोई खरगोश की तरह दौड़ लगा गया, कोई कछुए की तरह चल रहा है, लेकिन पहुंचेंगे तो सब वहीं पर जहां हमें जाना है, जहां तुमको जाना है, जहां हमारे पूर्वज गए। काहे की जल्दी है, आराम आराम से चलेंगे ना। आए हैं संसार में तो थोड़ा थोड़ा क्या करें, एंजॉय करते हुए चलें। बड़ा आसान तरीका है बुज़दिल आदमी का, बड़ा आसान तरीका है बुज़दिल आदमी का। अपने आप को सबकी नज़रों के सामने से ऐसे बचा लेता है और अपनी सारी गलतियां उठाकर समेट कर आपको दे देता है, और अपना खुद साफ बच जाता है कि जैसे वो भगवान हो। इनकी पूजा करो। गलतियों का पिटारा उठाकर हमारी झोली में डाल देता है। कितना होशियार है। ऐसे सबके जीवन में है जो अपनी परेशानी मुसीबत दूसरों के सर पे डालकर खुद सांप बच के चल देते हैं। ये जीवन है प्यारे, जीने का ढंग अगर है तो जिंदगी अच्छी से जिएगा, नहीं तो वैसे ही मिर्च मसाला आटा तेल नून में पड़ा रहेगा। करना सब है लेकिन फंसना कहीं नहीं है। ऐसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, और ऐसी बात कही जाए खामोशी से जो सबको पसंद आए। जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको। खामोशी से मैं भी आप सबसे हरिओम कर रही हूँ, और कुछ क्या कहूँ,
क्या ना कहूँ, रोज की वही बात। और भगवान ने चाहा तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। हरि ओम, सबको हरि ओम।